7 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की इज़्ज़त को कम कर देती हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो अफ़गानिस्तान में पैदा हुए, ईरान में तालीम हासिल की और जाके कूनिया तुर्की सो गए। आप इरशाद फरमाते हैं कि हर इंसान को चाहिए कि वो 7 चीज़ों को अपने आप से दूर कर दे, चूँकि ये 7 चीज़ें इंसान की इज़्ज़त को कम कर देती हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ है कि जिस इंसान के अंदर बुरी आदत हैं वो अपनी बुरी आदत को फ़ौरन छोड़ दे और अच्छी आदत को अपनाए, इसलिए कि बुरी आदत ये इंसान की इज़्ज़त को कम कर देती हैं और ऐसे इंसान की मुआशरे में कतअन इज़्ज़त नहीं की जाती कि जिसकी आदत अच्छी ना हो। दूसरी चीज़ जो इंसान की इज़्ज़त को कम कर देती है वो इंसान का बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होना है। गुस्सा एक हद तक हो तो ठीक, लेकिन अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है तो उसकी भी मुआशरे में इज़्ज़त नहीं की जाती और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होना भी एक इंसान की इज़्ज़त को कम कर देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जब गुस्से में आएँ तो हद क्रास ना करें और बहुत ज़्यादा गुस्से में ना हों, इसलिए कि ऐसे शख्स की मुआशरे में इज़्ज़त नहीं की जाती और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होना भी, ये चीज़ भी इंसान की इज़्ज़त को कम कर देती है। और तीसरी चीज़ है कि मुश्किल वक़्त में अपनों का साथ छोड़ देना। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुशहाली के साथ ही होते हैं, लेकिन जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है तो वह साथ छोड़ देते हैं। याद रखें कि मुश्किल के वक़्त अपनों का साथ, दोस्तों, भाइयों, अजीज़ व अकारब, अहले इलाका का साथ छोड़ देने वाले लोग जो होते हैं उनकी इज़्ज़त भी, ऐसे इंसान की इज़्ज़त भी ये आदत उनकी इज़्ज़त कम कर देती है। लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी अपनों पर कोई मुश्किल वक़्त आए, दोस्तों अहबाब पर या बहन भाइयों पर या अहले इलाका पर अगर कोई मुश्किल वक़्त आए तो उस वक़्त इंसान का इम्तिहान होता है जो खड़े रहते हैं और अपनों का साथ देते हैं और मुश्किल वक़्त में किसी के शाना बशाना होकर उनकी मामलत करते हैं, वो उन लोगों की मुआशरे में रिस्पेक्ट की जाती है। और जो मुश्किल के वक़्त साथ छोड़ दे, फिर ये आदत जो ऐसी है कि जो एक इंसान की इज़्ज़त को कम कर देती है। और चौथी चीज़ जो इंसान की इज़्ज़त को कम कर देती है वो है कि किसी भी महफ़िल में अपनी नशिस्त या अपनी कुर्सी दूसरे को ना देना। लिहाजा जब भी किसी गैदरिंग में आप मौजूद हैं, कोई दावत है, कोई खुशी गमी के मामलात हैं, किसी महफ़िल में हैं, तो चाहिए कि आप अपनी चेयर या नशिस्त आप दूसरों को पेश कर दें। ऐसे इंसान की मुआशरे में और लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि जो इज़्ज़त का ख्वाहिशमंद है कि लोग मेरी दिल से एहतराम करें और दिल से मेरी इज़्ज़त करें, अरे उसे चाहिए कि वो क्या करे कि किसी भी महफ़िल में जब बाकी लोग आ जाएं तो वो अपनी नशिस्त उनके लिए खाली कर दे और छोड़ दे। पांचवी चीज़ जो इंसान की इज़्ज़त को कम करने वाली है वो है कि एक इंसान के अंदर अगर ये आदत पैदा हो गई है कि वो झूठ भी बोलता है और ग़ीबत भी करता है, तो याद रखें कि ये चीज़ ऐसी है कि जो इंसान की इज़्ज़त को कम कर देती है। लिहाजा जो आदमी चाहता है कि मैं बाइज़्ज़त रहूं और लोग मेरा दिल से एहतराम करें और दिल से इज़्ज़त करें, तो उसे चाहिए कि वो झूठ बोलना भी तर्क कर दे, कभी भी झूठ ना बोले और ग़ीबत भी करना छोड़ दे। अच्छा, छठी चीज़ जो इज़्ज़त को कम कर देने वाली है वो तकब्बर है। तकब्बर के बारे में ये है कि लोग ऐसे इंसान का जो हर वक्त तकब्बर से काम लेता है, अपने आप को जो ना वो बढ़ाकर पेश करता है, दूसरों को हकीर जानता है, लोग फिर दिल से उसकी इज़्ज़त नहीं करते
اور یہ چیز بھی اس کی ایک انسان کی عزت کو کم کر دیتی ہے، یعنی تکبر والا ہونا۔ تکبر ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیبا ہے، اور یعنی اگر کوئی انسان تکبر کرے تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ ساتویں بات جو انسان کی عزت کو کم کر دیتی ہے وہ دوسروں کو تانا دینا ہے۔ تانا تو کسی صورت بھی کسی دوسرے انسان کو تانا نہ دے، چونکہ جس کو آپ تانا دیں گے یا ایک انسان کسی کو تانا دے گا، وہ اگر وقتی طور پر آگے سے جواب نہ بھی دے تو وہ دل سے عزت کرنا چھوڑ دے گا، رسپیکٹ کم ہو جائے گی۔ لہٰذا دوسروں کو تانا دینا بھی انسان کی عزت کو کم کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عزت میں، رسپیکٹ میں اضافہ کر دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 7 چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔